अब डॉक्टर साहब कोई सेलिएंट फीचर्स बता देंगे कि ये क्या हुआ, ताकि जब बहस शुरू हो तो कुछ आगाही हो सब मेंबरान को। नहीं कि हुआ क्या है उसके बाद। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर जी जनाब स्पीकर, नाम प्लीज लिखाने शुरू कर दीजिए प्लीज। जी जनाब स्पीकर, 6 फरवरी को बरोज़ जुम्मतुल मुबारक हमारा इस्लामाबाद का मज़ाफ़ाती इलाका है जिसे तरलाई कलां कहा जाता है, और ये एक बड़ी पुरानी आबादी है इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद का रूरल एरिया है और इसमें एक इमाम बारगाह जो है वो वाक़ है, जिनका नाम है, उस मस्जिद का नाम है खतीजतुल कुबरा। जनाब स्पीकर, जुमे वाले दिन जैसे मैंने कहा कि जुमे की नमाज के वक्त 1:37 पे जब जुमे की नमाज जो है वो शुरू हो चुकी थी और जो नमाजी वहाँ पे मौजूद थे वो सजदे की हालत में थे, तो एक शख्स जो है वो वहाँ पे गेट पे जो सिक्योरिटी मौजूद थी उसने उन पे फायर किया और उन्हें फायर करके जब वो गार्ड ज़ख्मी हो गए तो वो गेट से अंदर चला गया। जनाब स्पीकर, यहाँ मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि ये आम तौर पे जैसे बाज़ मसाजिद में ऐसा होता है कि जुमे वाले दिन बाहर नमाज अदा की जा रही होती है, सफ़े ज़्यादा लग जाती हैं और जो मस्जिद की बाउंड्री होती है उसके बाहर भी नमाजी जो है वो नमाज अदा कर रहे होते हैं। मैं ये जो इमाम बारगाह जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सर, इसकी बाकायदा चारदीवारी मौजूद है और बड़ा एक मजबूत गेट जो है वो उस चारदीवारी के बाहर लगा हुआ है और मस्जिद का जो अहाता है वो उस गेट के अंदर है और उसके अंदर जो है वो मेन बिल्डिंग है। तो उस गेट को क्रॉस करके जो चौकीदार थे जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, उनके ऊपर ये जो खुदकुश हमलावर था इसने फायर किए और उसके बाद ये जो मेन हॉल है उसके अंदर दाखिल हुआ और वहाँ पे जो सबसे आखिरी सफ़ थी, नमाजी जो है वो सजदे की हालत में थे, वहाँ इसने अपने आप को ब्लास्ट किया। जनाब स्पीकर, उसके नतीजे में कुछ लोग मौके पे शहीद हो गए, बाकी वहाँ पे जो इमदादी कार्रवाइयाँ थी वो शुरू की गई, एम्बुलेंसेज आई, अपनी मदद आपके तहत भी लोगों ने ज़ख्मियों को जो डेड बॉडीज़ थी उन्हें हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया। हमारे इस्लामाबाद के जो पिम्स हॉस्पिटल है और पोली क्लिनिक हॉस्पिटल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा तादाद में जो है वो ज़ख्मियों को और जो शुहदा थे उनकी बॉडीज़ को लाया गया। उसके अलावा हमारे जो वहाँ पे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे भी ज़ख्मी वो लाए गए और उनकी जो है वो इलाज मुआलजा शुरू हुआ। इस वक्त तक जो टोटल फिगर है जनाब स्पीकर वो 33 जो हैं वो लोग नमाजी इसमें शहीद हो चुके हैं। ज़्यादा तो तादाद इसमें नौजवानों की है। वहाँ पे चूँकि हमारे बहुत ज़्यादा उस एरिए में यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो काफ़ी तादाद में स्टूडेंट्स भी वहाँ पे मौजूद थे और उनकी बड़ी तादाद जो है वो इस साने में शहीद हुई। और उसके अलावा जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि जब इन शुहदा को और इनकी बॉडीज़ को और जो ज़ख्मी हैं उन्हें हॉस्पिटल्स में लाया गया तो यहाँ पे एमरजेंसी नाफिज की गई और फौरी तौर पे इनका इलाज जो है जो ह्यूमनली पॉसिबल था वो तमाम सर्विसेज जो हैं इन ज़ख्मियों को फराहम की गई। ज़ख्मियों की तादाद जनाब स्पीकर वो 150 से ज़ायद है और हमारे जो IG हैं इस्लामाबाद पुलिस के रिजवी साहब, उनके कज़न सैयद हसन साहब भी इसमें शहीद हुए और उनके चचा जो हैं वो भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं। जनाब स्पीकर, इसके फ़ौरन बाद जो है जो जाए हादसा थी वहाँ पे हमारी पुलिस के, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के फोरेंसिक और बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स जो है वो वहाँ पे फौरी तौर पे उन्होंने अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ वहाँ पे किया। जो वहाँ पे सबूत थे वो इकट्ठे किए गए और हमारी जो डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशंस थी उसके नतीजे में अगले 2 से 3 घंटों के अंदर जो ये खुदकुश हमलावर था इसकी शनाख्त कर ली गई। इसका नाम यासिर वल्द बहादुर ख़ान है और ये पेशावर का रिहायशी था। जनाब स्पीकर, अगले 2 से 3 घंटों के अंदर उनके एक इंतहाई करीबी अजीज़ को यहाँ इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद पिंडी अडियाला रोड से दूसरे शख्स को गिरफ़्तार किया गया जो कि इसका इंतहाई करीबी अजीज़ है। और इन दोनों पे जब इंटरोगेशन की गई तो पेशावर में जो नौशहरा CTD पुलिस है KP की, उनकी मुआवनत से और हमारी इंटेलिजेंस इदारों की कार्रवाई से 4 दहशतगर्द जो हैं इनके साथी वो नौशहरा से गिरफ़्तार हुए। इस कार्रवाई में एक दहशतगर्द जो है वो मारा गया और हमारे जो ASI हैं KP पुलिस के एजाज़, उनकी भी इस ऑपरेशन में शहादत हुई। ये बताना ज़रूरी है जनाब स्पीकर कि जो दहशतगर्द मारा गया वो भी एक मुमकिन खुदकुश हमलावर था और एक को ज़िंदा हालत में जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। जनाब स्पीकर, ये तमाम जो कार्रवाई हुई दहशतगर्दी की, इसकी इस वक्त तक की जो इंटेरोगेशन हुई है और मालूमात जो है वो इंटेलिजेंस के इदारों के पास आई हैं, ये तमाम तर ट्रेनिंग जो इस दहशतगर्द ने ली थी ये अफ़गानिस्तान से ली गई।
इसका मुतअद्दिद बार अफ़गानिस्तान में आना जाना था और इसके जो हैंडलर्स हैं और जो इसके सहूलतकार हैं वो भी अफ़गानिस्तान आते जाते रहे और उन पे इस वक्त कार्रवाई जो है वो जारी है। जनाब स्पीकर, दहशतगर्दी के जो इनसे भी मालूमात ली गई हैं उसमें मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि इस्लामाबाद में पुलिस के जो कॉर्डन और सर्च ऑपरेशंस हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशंस हैं और पिकटिंग है और जो टारगेट हार्डनिंग है, उसके नतीजे में अल्लाह ताला का शुक्र है कि चंद ऐसे मुमकिना हादसात थे जो ये तखरीबकारी की कार्रवाइयाँ करना चाह रहे थे, लेकिन वो ये जो चंद इकदामात इस्लामाबाद पुलिस के मैंने आपके सामने रखे हैं, इसके नतीजे में वो मुमकिन नहीं हो सकी। जनाब स्पीकर, मैं गार्ड्स के हवाले से भी ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब ये धमाका हुआ है तो उससे 5 साल पहले हमारा थाना जो है, ये शहजाद टाउन लगता है, वहाँ पे उसकी पुलिस यहाँ पे जो ये इमाम बारगाह है इसका उन्होंने दौरा किया और जो इस तरह के बड़े वहाँ पे इबादत गाहें हैं इस्लामाबाद में, उनकी हिफाजत के बाकायदा SOPs मुकर्रर हैं और उन्हें हमारी जो पुलिस है वो रेगुलरली वो उन्हें मॉनिटर करती है। ये दोनों गार्ड जो वहाँ पे मौजूद थे दोनों मुसल्लह थे, लेकिन ये हमला जो उस खुदकुश हमलावर ने किया ये इस कदर शदीद था कि वो उसे रोकने में कामयाब ना हो सके। जनाब स्पीकर, ये तो वो वाक़यात हैं जिनको मैंने आपको सीक्वेंस के साथ बताया है कि ये वाक़या पूरा वहाँ पे वकूफ़ पज़ीर हुआ। एंड अगेन आई रिपीट, इस वक्त तक की जो शातें हैं उनकी तादाद 33 है, 33, और जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद जो है वो 150 से ज़ायद है। जो इस वक्त तक सबूत इंटेलिजेंस के इदारों को, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को इस वक्त तक हासिल हुए हैं, उसमें ये बात साबित शुदा है कि ये तमाम ट्रेनिंग और तमाम तरबियत जो है अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द ने ली है और उसके पीछे जो है वो इंडिया है जो अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की ये कार्रवाइयाँ हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पे और उसके साथ हमारा जो बलूचिस्तान है वहाँ पे की जा रही हैं, जिसकी हम भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और दुनिया के जो पेशतर ममालिक हैं वो भी इस वाक़े के बाद उन्होंने उनको कंडेम किया है इस वाक़े को, और जो लोग जो मुल्क स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में किया जा रहा है उसे भी पूरी दुनिया के ममालिक जो है वो कंडेम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।